सनातनियों को महाकुंभ, इस महाकुंभ के महत्व के बारे में बताएं पहले। देखिए, भारत की सनातन धर्म की जो हमारी परंपरा है, यह दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इसकी तुलना किसी मत, मजहब या संप्रदाय से नहीं हो सकती, और जितनी प्राचीन होगी स्वाभाविक रूप से उसके आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन भी उतने ही प्राचीन होंगे। हजारों वर्षों की एक विरासत हमारे पास है, जिन्हें हम अपने पर्व और त्योहारों के माध्यम से पूरे देश के अंदर अलग अलग अवसरों पर पूरा देश जिनके माध्यम से जुड़ता है, उनमें सहभागी बनता है। कुंभ और महाकुंभ के आयोजन भी भारत की इसी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक समागम का एक महा समागम भी है और महापर्व भी है। यह न केवल भारत के अंदर आध्यात्मिक जो विरासत है, वह केवल एक उपासना विधि तक उसको सीमित नहीं रखती है। हमने उपासना विधि को ज्ञान की धारा के साथ जोड़ा है। ज्ञान की वह धारा जिसके बारे में हमारा प्राचीन ऋषि सदैव एक बात की प्रेरणा देता रहा है, आनो भद्रा कर्तो यंतु विश्वत। यानी ज्ञान जहां कहीं से भी आए उसके लिए अपने द्वार खुले रखो जी। और खुले रखो का मतलब हमारे ऋषि मुनियों की जो परंपराएं थी, उन्होंने उसे इन आयोजनों के साथ हजारों वर्ष जोड़ा। उसके पीछे आध्यात्मिक और धार्मिक कारण भी जुड़ा कि देवासुर संग्राम के बाद अमृत की बूंदें जिन जिन 4 पवित्र स्थलों पर गिरी, वे महाकुंभ के आयोजन हुए। लेकिन हमारी ऋषि परंपरा के लिए ये सब भारत की ज्ञान की इस समृद्ध परंपरा में चिंतन मनन के भी एक अवसर थे। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक त्र्यंबकेश्वर, ये 4 महत्वपूर्ण स्थल देश के अंदर 4 अलग अलग स्थानों पर, 2 उत्तर भारत में, एक मध्य भारत में, एक दक्षिण भारत में, ये भारत को उन स्थलों पर पूरे भारत के ऋषि मुनि एकत्र होकर के भारत की एक उस समय की परिस्थितियों पर चिंतन करके फिर एक नई दिशा देने का कार्य उसके माध्यम से करते थे। और इस प्रकार के अनेक उदाहरण भारत की परंपरा में देखने को मिलते हैं। अगर आप देखेंगे कि महाभारत के पहले 5500 वर्ष पहले भी एक इसी प्रकार के एक भारी समागम का उल्लेख हमें देखने को मिलता है, जो उस समय की आध्यात्मिक विरासत को, भारत की विरासत को, जो आज वैदिक ज्ञान की परंपरा के स्वरूप में हमें देखने को मिलता है, उसके बारे में चिंतन के लिए बैठा। क्योंकि सबको उस समय एक आशंका थी कि हमारी जो श्रवण परंपरा है, गुरु शिष्य की जो परंपरा है, हो सकता है किन्हीं कारणों से कभी बाधित हो गई। अब अवसर आ गया है कि हम इसे स्मृतियों के रूप में लिपिबद्ध करने का एक कार्य करें। और उसी को 5000 वर्ष पहले भगवान वेदव्यास ने 4 वेदों को संहिता रूप देकर के हमें प्रदान किया। लखनऊ के नजदीक नैमिषारण्य में
ऐसे ही एक महाचिंतन शिविर का आयोजन आज से 3500 वर्ष पहले देखने को मिलता है। भारत का ऋषि सदैव ज्ञान की उस धारा का प्रतिनिधित्व करता रहा है जिसने समय समय पर देश को एक नेतृत्व दिया, एक नई दिशा दी, आगे बढ़ने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की। और कुंभ के आयोजन भी भारत की उसी आध्यात्मिक और धार्मिक परंपरा में भारत की ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने का, भारत की सामाजिक परंपरा को आगे बढ़ाने का और आधुनिक भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विरासत और विकास के एक अद्भुत संगम के रूप में कुंभ और महाकुंभ के आयोजन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे ही प्रयागराज में हमारा सौभाग्य है कि आज से 6 वर्ष पहले प्रयागराज कुंभ के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त हुआ था और इस वर्ष महाकुंभ का आयोजन जो 12 वर्ष में आता है, लेकिन इस बार 144 वर्ष के बाद इस प्रकार के मुहूर्त बन रहे हैं जो इस महाकुंभ के साथ पूरे देश को और दुनिया को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए लालायित दिखाई दे रहा है। और उस पूरे आयोजन के लिए केंद्र और राज्य की सरकार ने मिलकर के अनेक प्रबंध किए हैं और उसको हम आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 150 ಸುದ್ದಿ 120 ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೂಪರ್ 3 ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾ ಇಲ್ಲೇ ಬಹುಮಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಮೊದಲು ಪರಿಹಾರ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನೋಡ್ದ ಗುರುಲಕ್ಷ್ಮಿನಿಲ್ಲ ಪಿಂಚಣಿನಿಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬೇರೆ ಏನ್ ಕಳಿಸಿ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಡಬಹುದು ಒಬ್ಬ ಅಜ್ಜಿ ಅವರು ವಿಕಲಚೇತನರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಹೇಳೋದು ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಇಲ್ವಲ್ಲ ಆಗ ನಾವಿರ್ತೀವಿ ನಾವಿರೋದೇ ನಿಮ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಇರುವವರೆಗೆ ಅವರು ಇರುವವರೆಗೆ 1000 ರೂಪಾಯಿ ತಿಂಗಳು ಆಗ್ತೀನಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೆಲಸ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಮಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ನೆನಪನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಾಪಾಡುತ್ತೆ ನಾನು 3 ವರ್ಷ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಕಿರ್ಬೇಕು 24 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಬದುಕು ಬದಲಾಗಿ ಹೋಯಿತು ನಾವು ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸಮಾಜ ನಮಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ಆ ಜಾತಿ ಈ ಜಾತಿ ಅಂತ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿರ್ತಾನೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವನಾಗಿರ್ಬೋದು ಯಾರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅವನ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆರು ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ ನಾವು 1 ವರ್ಷದ ನಿರ್ಭೀತ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ ಕನ್ನಡ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.